हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राम प्रसाद सिंह चोया। हम यहाँ पर आपको कंपटीशन एग्जाम जैसे एसएससी, बैंक, रीट, पटवारी, एलडीसी, आरआरबी, चयन, एनटीपीसी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, पुलिस, सभी प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी यहाँ कराई जाती है। आरपीएससी सर द्वारा हम विभिन्न माध्यमों से आप हमसे जुड़ सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, जीमेल, ट्विटर। इनसे आप हमें नोट्स, वीडियो, असाइनमेंट, ऑनलाइन टेस्ट मटेरियल डाउनलोड तथा अपने सुझावों को हमसे शेयर कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर जो डिस्प्ले पे शो है, इससे आप हमसे व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। राजस्थान का सामान्य परिचय। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का सामान्य परिचय, जो कि परीक्षा की दृष्टि से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बेसिक फंडामेंटल के हिसाब से ये जो 0 लेवल से इसका स्टार्टिंग है, इससे राजस्थान के बेसिक नॉलेज आपको होगी और कंपटीशन एग्जाम पे इस पर कई प्रकार के सवाल और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजस्थान के सामान्य परिचय में आरपीएससी सर द्वारा आपको समझाया गया है, टॉपिक टू टॉपिक स्टडी की गई है और इस मटेरियल को इस तरीके से कवरेज किया गया है कि आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो उसका सॉल्यूशन आपको मिल सके। वैसे तो आपके कई वीडियो आपने देखा होगा, ढेर सारा मटेरियल जो स्लाइडों में भरा पड़ा होता है, जिससे बच्चा समझ नहीं पाता। तो यहाँ पर हम आपको टॉपिक टू टॉपिक स्टेप बाय स्टेप क्लियर करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके सभी प्रकार के डाउट क्लियर हो। तो राजस्थान का सामान्य परिचय में आप देखेंगे, राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश का 10.41% है। देश का 10.41% है, यानी कि 1/10वां भाग है। यानी कि देश की अगर मैं बात करूं तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और इसका 1/10वां भाग भारत का क्षेत्रफल आता है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश का प्रथम स्थान रखता है। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से जैसे ही छत्तीसगढ़ का गठन हुआ, उसी दिन राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का प्रथम राज्य बन गया। बात करूँ अगर जनगणना की, तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या थी 6,86,21,012, जो कि देश की जनसंख्या का, यहाँ भारत देश की बात हो रही है, तो भारत देश की जनसंख्या का 5.67% भाग है। यानी कि भारत की अगर बात करें तो भारत की कुल जनसंख्या 1,21,01,93,422 है, जिसमें अगर पुरुषों की संख्या की बात करें तो 65,37,37,24,248 पुरुष है और महिलाएं की अगर बात करें तो 58,64,69,174 महिलाएं हैं। राजस्थान में 33 जिले हैं और भारत में 35 राज्य है। तो इस हिसाब से 2011 की जनगणना के हिसाब से देश की जनसंख्या का 5.67% भाग राजस्थान का है, या राजस्थान का इसका योगदान है। जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो देश 7वें स्थान पर आता है। तो दोस्तों, राज्य की भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग देखा जाए तो जर्मनी के बराबर है, इसलिए ये प्रथम स्थान रखता है। राजस्थान की अगर भौगोलिक स्थिति की बात करें तो यहाँ पर कई 3 प्रकार के महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए हैं कि राजस्थान भूमध्य रेखा के सापेक्ष उत्तरी गोलार्ध में स्थित है एवं ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष
पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश यानी अक्षांशीय अंतराल 60 डिग्री 9 मिनट का है तथा 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर यानी देशांतरी अंतराल देखा जाए तो 8 डिग्री 47 मिनट के मध्य स्थित है। तो यहाँ पर राजस्थान के उत्तर पश्चिम की जो बात की गई है तो राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु बोरकुंड बांसवाड़ा से उत्तर बिंदु कोड़ागांव श्रीगंगानगर तक यह 826 किलोमीटर का विस्तार है। तो अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, जो दक्षिण में बोरकुंड गांव बांसवाड़ा से उत्तर में कोड़ागांव श्रीगंगानगर तक फैला हुआ है। राजस्थान का दक्षिण में बोरकुंड बांसवाड़ा से उत्तर में कोड़ागांव श्रीगंगानगर तक अक्षांशीय विस्तार में 60 डिग्री 9 मिनट का अंतर है। इसी प्रकार राजस्थान का देशांतरी विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक है, जो कि पश्चिम में कटरा गांव जैसलमेर से पूरब में सिलान गांव धौलपुर तक विस्तृत है। राजस्थान का पश्चिम में कटरा गांव जैसलमेर और पूरब में सिलान गांव राजोखेड़ा धौलपुर, जो देशांतरी विस्तार है वह 8 डिग्री 47 मिनट का है तथा पश्चिम में कटरा गांव जैसलमेर से पूर्वोत्तम बिंदु सिलान गांव धौलपुर तक स्थानीय समय में 35 मिनट 8 सेकंड का अंतर आता है। यानी कि बात करें अपन सूर्योदय होने में 35 मिनट 8 सेकंड लगभग 36 मिनट का अंतर होता है। याद रखने बात यह है कि एक देशांतर को पार करने में सूर्य को 4 मिनट का समय लगता है, यानी कि 35 मिनट 8 सेकंड का लगभग इनको समय लगता है ये अक्षांशों के बीच। कर्क रेखा की बात करें, यानी कि कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट अक्षांश राज्य के दक्षिण में बांसवाड़ा डूंगरपुर जिलों से गुजरती है और बांसवाड़ा शहर कर्क रेखा के राज्य का सर्वाधिक नज़दीक शहर है। यानी कि राजस्थान के दक्षिण में होकर कर्क रेखा गुजरती है, जो बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ से होकर गुजरती है और डूंगरपुर झील की सीमा को छूती हुई निकलती है, इसलिए बांसवाड़ा और डूंगरपुर झीलों से गुजरती है और सबसे निकटतम शहर बांसवाड़ा पड़ता है। राजस्थान के विस्तार की अगर बात करें तो दो महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ दिए गए हैं कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 826 किलोमीटर है एवं सबसे उत्तरी गांव कोणा गंगानगर तथा सबसे दक्षिणी गांव बोरकुंड गांव कुशलगढ़ बांसवाड़ा में है। पूर्व से पश्चिम तक राजस्थान की चौड़ाई 869 किलोमीटर है एवं सबसे पूर्वी गांव सिलाना राजोखेड़ा धौलपुर तथा पश्चिम गांव कटरा फतेहगढ़ में जैसलमेर में है। यानी कि राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु बोरकुंड बांसवाड़ा से उत्तर में कोड़ागांव श्रीगंगानगर तक 826 किलोमीटर का विस्तार है। राजस्थान का पश्चिमी बिंदु कटरा गांव जैसलमेर से पूर्वोत्तम बिंदु सिलान गांव तक अधिकतम का विस्तार 869 किलोमीटर है। यानी कि इसकी लंबाई और चौड़ाई का अगर अंतराल देखा जाए तो 43 किलोमीटर का अंतर पड़ता है। यदि हम बात करें विकर्ण की, तो राजस्थान के विकर्ण की बात अगर हम करें तो राजस्थान के उत्तर से पश्चिम और दक्षिण से पूर्व के विकर्ण की लंबाई 850 किलोमीटर है, जबकि राजस्थान के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम राजस्थान के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक का विकर्ण की लंबाई 784 किलोमीटर है।
यानी कि राजस्थान का जो आकार है वह पतंगाकार या विषमकोणीय चतुर्भुजाकार के समान है। इसका पता सर्वप्रथम प्रोफेसर टी.एच. हैंडले ने बताया गया था, या हम रोहम्बस भी कह सकते हैं। तो प्रोफेसर हैंडले ने यह बताया था कि इसका जो आकार है, राजस्थान का जो आकार है वह विषमकोणीय चतुर्भुजाकार है। बात हम करें कि अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमाओं की, तो राजस्थान की कुल सीमा है 5290 किलोमीटर, जिसमें से 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय है। तो राजस्थान की कुल सीमा 5290 किलोमीटर है, जिसमें से 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय एवं शेष अंतर्राज्यीय सीमा है। फ्रेंड, राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। इस प्रकार इसकी सीमा का यह निर्धारण किया गया है। दूसरा पॉइंट है, पाकिस्तान में लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ रेखा भी कहते हैं और इसकी लंबाई 1070 किलोमीटर है। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा भारत के कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है: पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। यानी कि हम बात करें अगर सीमा निर्धारण का, तो पश्चिम और उत्तरी पश्चिम दिशा में पाकिस्तान, उत्तर दिशा में पंजाब, उत्तर पूर्व दिशा में हरियाणा, पूर्वी दिशा में यूपी उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्व व दक्षिण में मध्य प्रदेश, दक्षिण व दक्षिण पश्चिम में गुजरात पड़ता है। और हम अगर राजस्थान के वे ज़िले देखें जहाँ राज्यों की सीमा में मिलते हैं, तो जो पंजाब राज्य है उसमें राजस्थान के 2 ज़िले श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ मिलते हैं। जो हरियाणा राज्य है इसमें राजस्थान के हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर ज़िले मिलते हैं। बात करें अगर उत्तर प्रदेश की, तो राजस्थान के भरतपुर और धौलपुर ज़िले की सीमाएं इसमें लगती है। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश राज्य के सीमा को राजस्थान के 10 ज़िले छूते हैं: धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। एमपी की बॉर्डर को लगभग राजस्थान के 10 ज़िले हैं जो टच में रहते हैं या इसकी सीमाओं को मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। अगला है गुजरात। तो गुजरात में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर, ये इसकी सीमाओं को छूते हैं। बात करें अगर अरावली पर्वतमाला की, तो राजस्थान के मध्य अरावली पर्वतमाला गुजरती है, जो राजस्थान के 2 हिस्सों में विभाजित करती है। एक तरफ पश्चिमी रेगिस्तान है तो दूसरा तरफ हरे मैदान है। अरावली पर्वतमाला की श्रृंखला पश्चिम व उत्तर पश्चिम में स्थित है और इन जिलों में उत्तर पश्चिम में 12 ज़िले हैं जो रेगिस्तान ज़िले घोषित किया गया है, जिसमें राज्यों का लगभग 58% भाग आता है। यानी राज्य में कुल 61.11% भाग पे रेगिस्तान है। राजस्थान में लगभग 67% भाग मरुस्थलीय है। अरावली विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला है। इसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर है और सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। इस पर्वतमाला पे सबसे ज़्यादा दुर्ग बने हुए हैं। यानी कि अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है और राजस्थान में इसकी लंबाई 550 किलोमीटर तक यह फैली हुई है। लगभग 80% भाग राजस्थान में है
इस अरावली पर्वतमाला का 80% भाग राजस्थान में होकर गुजरता है। राजस्थान में संपूर्ण अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई अगर समुद्र तल से देखें तो 930 किलोमीटर पड़ती है। सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो ये 1722 मीटर की है। कर्नल टॉड द्वारा इसे संतों का शिखर कहा गया है और यह माउंट आबू सिरोही में स्थित है। राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। भारत के नक्शे में राजस्थान की स्थिति पश्चिमी भाग में है और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसका आकार विषमकोणीय चतुर्भुज के समान है, जो कि प्रोफेसर टी.एच. हैंडले ने बताया था सबसे पहले, या रोहम्बस ने बताया था। राजस्थान का विस्तार पूरब से पश्चिम 869 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण 826 किलोमीटर है। इसका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार मैंने आपको बताया है कि 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर अक्षांशीय विस्तार है, जिसका अंतर 60 डिग्री 9 मिनट का है। और देशांतरी विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। यानी इसका अंतर की बात करें तो 8 डिग्री 47 मिनट का अंतर आता है। कर्क रेखा के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों से काटती हुई गुजरती है। इसी वजह से 12 जून को यहाँ सूर्य बिल्कुल सीधा चमकता है। राजस्थान में लगती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जिसे रेड क्लिफ रेखा भी कहते हैं। राजस्थान की स्थलीय सीमा 5920 किलोमीटर है, जिसमें से 1070 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जो भारत को पाकिस्तान से अलग करती है। तो राजस्थान की इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के 4 जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है: श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। बात अगर हम करें कि इनका क्षेत्रफल की, तो श्रीगंगानगर का कुल क्षेत्रफल है 10,978 वर्ग किलोमीटर। बीकानेर का कुल क्षेत्रफल है 27,244 किलोमीटर। जैसलमेर का कुल क्षेत्रफल सबसे अधिक है 38,401 किलोमीटर और बाड़मेर 28,387 वर्ग किलोमीटर। इसीलिए सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जैसलमेर से लगती है, जिसकी कुल लंबाई 464 किलोमीटर है। और न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बीकानेर से लगती है, जिसकी कुल लंबाई 168 किलोमीटर है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सबसे नज़दीक जिला मुख्यालय श्रीगंगानगर में है। राजस्थान में लगती है अंतर्राज्यीय सीमा। तो अंतर्राज्यीय सीमा की अगर बात करें तो 4,850 किलोमीटर की राजस्थान की कुल अंतर्राज्यीय सीमा है, जो कि 5 राज्यों से होकर गुजरती है: पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य और गुजरात। पंजाब की अगर बात करें तो 89 किलोमीटर और हरियाणा की अगर बात करें तो 1262 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 877 किलोमीटर और मध्य प्रदेश जो सबसे ज़्यादा है 1600 किलोमीटर, जो कि 10 जिलों से होकर गुजरती है राजस्थान के। गुजरात की अगर बात करें तो 1022 किलोमीटर। यह वह 5 जिलों राज्यों में अंतर्राज्यीय सीमा लगती है, जो कि कुल सीमा 4,850 किलोमीटर तक है। इससे जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट: राजस्थान में लगती है अंतर्राज्यीय सीमा
राजस्थान में सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा करता है, जिसकी कुल लंबाई 1600 किलोमीटर है, जैसा कि मैंने पहले बताया है आपको। और सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा पंजाब के साथ लगती है, जिसकी कुल लंबाई 89 किलोमीटर है। राजस्थान का धौलपुर जिला मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश दोनों के साथ सीमा का साझा करता है। राजस्थान देश के कुल क्षेत्रफल का 10.41% भाग है। राजस्थान के मरुस्थल की उत्पत्ति 33 सागर के अवशेष मिले हैं। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल का 61.11% भाग मरुस्थल है। राजस्थान के सबसे पहले सूर्योदय जगमोहन का पूरा राज्य का सबसे पूर्वी गांव जिला धौलपुर में है। और सबसे बाद में जो सूर्योदय होता है वह कटरा राज्य का सबसे पश्चिमी भाग या पश्चिमी गांव जिला जैसलमेर में है। राजस्थान का सबसे उत्तरी गांव कोड़ा श्रीगंगानगर तथा बोरकुंड गांव बांसवाड़ा में सबसे दक्षिणी गांव है। ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो अंतर्राज्यीय सीमा से संबंधित थे। इन पे कई महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जिनका हमने यहाँ समावेश किया गया है। अगले टॉपिक की ओर पढ़ते हैं कि राजस्थान के 8 ऐसे ज़िले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय या अंतर्राज्यीय सीमा को नहीं छूते। नागौर, पाली, जोधपुर, अजमेर, राजसमंद, टोंक, बूंदी और दौसा, ये 8 ज़िले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा को नहीं छूते हैं। बात करें राजस्थान की एकीकरण की, राजस्थान में एकीकरण के पश्चात बनने वाले ज़िले धौलपुर 15 अप्रैल 1982 को, बारा, दौसा और राजसमंद 10 अप्रैल 1991 को, हनुमानगढ़ 12 जुलाई 1994 को और करौली जिला 19 जुलाई 1997 को। नवगठित जिला प्रतापगढ़ है जो 26 जनवरी 2008 को बनाया गया। प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और उदयपुर जिलों के विभाजन से बना नवगठित जिला है। बात करें राजस्थान के अगर संभाग की, तो राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत 1949 में हीरालाल शास्त्री सरकार के द्वारा की गई थी। अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया सरकार के द्वारा इस संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। 15 जनवरी 1987 में हरिदेव जोशी सरकार द्वारा संभागीय व्यवस्था की दोबारा शुरुआत की गई। 1987 में राजस्थान का छठा संभाग अजमेर बनाया गया। यह जयपुर संभाग से अलग होकर एक नया संभाग बना। वैसे तो 7 संभागों है और सबसे नया संभाग भरतपुर है 7वां, मगर परीक्षा की दृष्टि से छठा संभाग बहुत ज़रूरी है, जो कि जयपुर देश की, राजस्थान देश की सबसे, जयपुर को अलग करके जो बना है, इसलिए चर्चा में ज़्यादा रहता है। इसलिए छठे संभाग अजमेर का यहाँ बात की गई है, जो कि 1987 में छठा संभाग बना। 4 जून 2005 को राजस्थान का 7वां संभाग भरतपुर बनाया गया। भरतपुर 4 जून 2005 को नवगठित संभाग बना, जिसके अंदर 2 जिले भरतपुर, धौलपुर और जयपुर संभाग से तथा 2 जिले करौली, सवाई माधोपुर, कोटा संभाग से लिए गए हैं। 7 संभागों में बात करें तो 33 जिले हैं। जयपुर संभाग की अगर बात करें तो जयपुर, अलवर, दौसा, सीकर और झुंझुनू यह जयपुर संभाग में आते हैं।
कोटा संभाग की अगर बात करें तो कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़ कोटा संभाग में आते हैं। उदयपुर तो उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जिले उदयपुर संभाग में आते हैं। बात करें अगर जोधपुर संभाग की तो जोधपुर, पाली, जालौर, सिरोही, बाड़मेर और जैसलमेर जिले जोधपुर संभाग में आते हैं। बीकानेर संभाग में बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जिले आते हैं। भरतपुर संभाग की अगर बात करें तो भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर भरतपुर संभाग में आते हैं। संभागों की संख्या 7 है और जिले 33 है। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंटों की अगर बात करें तो जिला परिषदों की संख्या राजस्थान में 33 है। कस्बों की संख्या 297 है। तहसीलों की संख्या 244 है। पंचायत समितियों की संख्या 248 है। निकायों की संख्या 184 है और 5 नगर निगम हैं, जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर और बीकानेर। आशा करता हूँ कि राजस्थान के सामान्य ज्ञान से आप भलीभांति परिचित होंगे। इस वीडियो में आपने देखा होगा कि आपके टॉपिक टू टॉपिक सभी चीज़ों का एक अलग ही विश्लेषण किया गया है। ज़्यादा एक्स्ट्रा मटेरियल बच्चों को एक अलग मोड पे ले जाता है और बच्चों के समझ में भी नहीं आता है। तो उसी प्रकार हमने कोशिश यही की है कि कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंटों को रखते हुए राजस्थान के संपूर्ण सामान्य ज्ञान परिचय का आपको लाभ पहुंचाया जाए। तो आप हमारी जॉइन ऑनलाइन क्लास में सभी प्रकार के कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं और हमारी विभिन्न माध्यमों से जुड़कर वीडियो लाइव क्लास, असाइनमेंट, बुकलेट, पीडीएफ नोट्स, ई बुक, टेस्ट सीट मटेरियल, ऑनलाइन टेस्ट, टाइम पे एजुकेशन हमारे अपडेट और मोटिवेशन सेक्शन आपको मिलते रहेंगे। डाउट डिस्कस के लिए आप हमारे विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं, डाउट क्लियर कर सकते हैं। हमारे द्वारा यहाँ 90% आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। 999 द्वारा यानी कि 9,999 इस कोर्स की हमने फीस रखी गई है। एसएससी, बैंक, रीट, पटवारी, एलडीसी, आरआरबी, जयन, एनटीपीसी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, पुलिस, सभी प्रकार के गवर्नमेंट एग्ज़ाम, जोधपुर हाई कोर्ट, आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम जैसे इन सभी कंपटीशन एग्ज़ामों के आपको यहाँ तैयारी कराई जाएगी। आप हमारे यूट्यूब चैनल रामप्रसाद सिंह जोया पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहें। आशा करता हूँ हमारी वीडियो से आप संतुष्ट होंगे। आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9057241309 पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे से आगे शेयर करें ताकि आने वाले हर विद्यार्थी को पढ़ाई से वंचित ना रखें और उसको इन टॉपिकों की बढ़िया से बढ़िया स्टडी कर लें। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। प्रिय स्टूडेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, यूट्यूब चैनल रामप्रसाद सिंह जोया। थैंक यू सो मच।